श्री राम भक्तों, आज आप सबों को मैं एक अजब गजब कहानी सुना रहा हूँ। लेकिन सुनाने के पहले एक अनुरोध निवेदन आपसे कर रहा हूँ कि अगर आपको मेरी इस कथा या बातें अच्छी लगे तो मेरे इस श्री कृष्णा चैनल को अवश्य सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। बस इतनी ही बात। अब बात आगे बढ़ाता हूँ। मुझे कुछ याद है, मैं अपनी ही बात कर रहा हूँ, किसी की सुनी सुनाई या कोई ग्रंथों में लिखी हुई बातें नहीं कर रहा हूँ। शायद आज से 5-6 वर्ष पहले मुझे एक जगह बुलाया गया था प्रवचन करने के लिए। मेरे साथ एक महिला वक्ता भी थी। वहाँ मैं गया तो क्या देखा कि सोन नदी के रेत पर, बालू पर मंच बना हुआ है और श्रोताओं की कोई कमी नहीं है। लेकिन कुछ देखने में मुझे ऐसा आया कि 3-4 जगह बड़े बड़े बैनर 5-5, 6-6 फीट लंबे, कुछ चौड़े लगे हुए थे। उसमें एक प्रवक्ता की तस्वीर भी थी। मैंने पूछा कि भाई ये किनका है? लोगों ने बताया कि नहीं, एक चैनल में बोलने वाले प्रवक्ता हैं, उन्हीं को आना था, यहाँ प्रवचन करने के लिए आए भी। और लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रयास किया और 2-2.5 लाख रुपया प्रतिदिन के हिसाब से देना भी स्वीकार कर लिया। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ की व्यवस्था ठीक नहीं है, मैं यहाँ कथा नहीं कहूँगा। खैर, मैंने लोगों से सुना और मंच के नज़दीक पहुंचकर देखा कि एक महात्मा जी बैठकर प्रवचन कर रहे थे। मैं जैसे ही गया, वो मंच छोड़ दिए, मुझे मंच पर बिठाया गया। मैं मंचासीन हुआ और प्रवचन अपना शुरू किया। तो मैंने उस प्रवचन में मेरे दिमाग में जो बातें आई, मैंने कहा कि भाई, वो चैनल में प्रवचन करते हो या फिर स्वर्ग में ही प्रवचन करते हो। लेकिन जहाँ तक व्यवस्था की बात उन्होंने कहा कि यहाँ की व्यवस्था ठीक नहीं है, तो अब तो मुझे उनसे मुलाकात नहीं हो सकेगी। मैं उनसे एक ही बात पूछता कि भक्त ध्रुव, भक्त प्रहलाद, मीराबाई, कालिदास, सूरदास, तुलसीदास, इनके लिए कौन सी व्यवस्था थी? प्रहलाद के लिए कौन सी व्यवस्था थी? ध्रुव जंगलों में तपस्या की, कौन एयर कंडीशन वहां बिल्डिंग था? अरे भाई, जिसके मन में भगवान की भक्ति होती है, जो भगवान के चरणों में लीन रहता है, राम कथा को अपने श्लोक और परलोक के लिए सबसे महान समझता है, वह व्यवस्था नहीं देखता कि कैसी व्यवस्था है, कितने श्रोता हैं। उसे तो बस भगवान का नाम लेना है, राम का नाम लेना है, कृष्ण का नाम लेना है, सीता का नाम लेना है, राधा का नाम लेना है, प्रभु में लीन रहना है। उन्हें व्यवस्था और तरह तरह की बातें क्या करेगा। तो मुझे ऐसा लगा
कि ऐसे व्यक्ति जो व्यवस्था की बात करते हैं कि रहने के लिए एयर कंडीशन बिल्डिंग चाहिए, यह चाहिए, वह चाहिए, इतना रुपया चाहिए, तभी हम राम कथा कहेंगे, भगवान की चर्चा करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि इन्हें रुपया से प्रेम है, राम से नहीं। रकम से प्रेम है, भगवान से नहीं। अब जरा सा देखिए, इसी संदर्भ में एक और बात मुझे याद आ रही है कि यज्ञ कराने वाले, अनुष्ठान कराने वाले, भगवान की चर्चा कराने वाले लोग, मैं देखता हूं कि कितनी बड़ी मुश्किल से वो कड़ी धूप में गांव गांव, शहर शहर, प्रत्येक लोगों के पास मेहनत करके चंदा इकट्ठा करते हैं। उनके पास कुछ रुपया हो जाता है और वो करते क्या है, ये तो खासकर मैं बहुत गांव में ऐसा देखा हूं और देखता हूं कि वो करते क्या है कि जानकार पंडित को न ला करके वो वैसे प्रवक्ता को ले लाते हैं जिनकी जानकारी अधूरी रहती है, या जो फिर सुनी सुनाई रटी रटाई बातें कहते हैं। एक ही बात 4 साल 5 साल, पता नहीं कितने सालों तक कहाँ कहाँ कहते होंगे। मैंने कुछ ऐसा सुना तो लोगों से पूछा कि भाई ये पंडित कितने में आए हैं, ये प्रवक्ता कितने में आए हैं, तो लोग कहते हैं 10,000 रुपया रोज, 15,000 रुपया रोज। मैंने कहा कि तो भाई इनमें खूबी तेरी नहीं जानते हैं ना, ये अयोध्या से आए हैं, ये वृंदावन से आए हैं, ये मथुरा से आए हैं। फिर मैंने पूछा तो क्या अपने पॉकेट में, अपनी जेब में भगवान को भी लेते आए हैं? जानकारी तो मैं देख रहा हूं, हाँ आडंबर बहुत ज्यादा है, पूरे ललाट पर चंदन, यह सब तो देख रहा हूं, लेकिन सुन भी रहा हूं कि ये क्या कह रहे। तो अयोध्या और मथुरा, वृंदावन और कहां कहां से आप इतनी कड़ी मेहनत करके पैसा जमा किए और ले लाए, आपको कोई न जानकारी हुई न कल्याणकारी कोई बातें बताई गई। आए मंच पर बैठे, थोड़ी बहुत राम चर्चा, बाकी गप, उनका समय पूरा हुआ, मंच छोड़ दिए और दिन पूरा हुआ, आपने नोटों की गड्डी धरा दी और खुशी खुशी वो चले। यह क्या प्रवचन है? यह कैसी बात हुई कि आप स्थान पर, जगह पर, जगह का नाम सुन करके, स्थान का नाम सुन करके, उनका वेशभूषा देख करके, उनके आडंबर को देख करके अब उन्हें लेकर पहुंच जाते हैं और आपको कोई इस लोक और परलोक संबंधी कोई जानकारी, अच्छी जानकारी नहीं मिल पाती है। तो मेरे हरि भक्तों, कम से कम मैं कोई आदेश निर्देश तो दे नहीं सकता, यह तो सब करना आपको है, लेकिन हाँ इतना सुझाव जरूर दूंगा कि जरा कोई विद्वान लाते हैं किसी यज्ञ में तो यह पता लगा लें कि उनकी जानकारी क्या है, कि सिर्फ वो किसी धाम में रहने वाले हैं या फिर सिर्फ पूरे ललाट में चंदन लगा करके आप पहुंच गए। तो ऐसी ऐसी तो बातें होती हैं राम कथाओं में, यज्ञों में। आप कितना उत्साह से यह यज्ञ करते कराते हैं, उसमें सहयोग करते हैं परिश्रम करके, और उसका नतीजा ये कि आडंबरी लोग
आपको ठग कर चले जाते हैं। कहने के लिए जो भी हुआ मैं कह दिया। अब समझना, करना न करना ऐसे तो आपके अधीन है। बस इतना ही कहूँगा। जय श्री राम।